Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we will study about the relation from a set A to set B कि set A से set B के बीच में relation कैसे define करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में. कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया था और उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी की थी. नाउ आज की इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशन. ओके, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज अ रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स. से वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड ये दोनों सेट्स आपके क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स. अगर एम्प्टी होगा तो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एम्प्टी होगी, इन द सेम वे आपका रिलेशन भी क्या होगा? एम्प्टी ही होगा. ओके, तो आपको करना क्या है? दो सेट ऐसे लेने हैं जो आपके क्या हो? नॉन एम्प्टी. देन अ रिलेशन आर, रिलेशन को किससे डिफाइन करते हैं? सिंबॉलिकली कैपिटल आर से. फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है किसका? सेट ए का सेट बी के साथ. ठीक है, उसके जितने भी सबसेट होंगे दे ऑल विल बी रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी. इसको अब एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है. से वी हैव टू सेट्स ए हैविंग एलिमेंट्स दिस एंड बी सेट हैविंग एलिमेंट दिस. और मैंने एक सेट लिया है किसका? जिसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है, अब मुझे इस सेट को आर को ये शो करके दिखाना है कि वेदर इट इज रिलेशन और नॉट. तो करना क्या है आपको? इस रिलेशन आर को, जिसको मैं रिलेशन प्रूव करूंगा, इस सेट आर को मैं ए क्रॉस बी का क्या दिखा देता हूँ? सबसेट दिखा देता हूँ. तो लेट अस फाइंड आउट ए क्रॉस बी. पहले इन दोनों सेट्स के बीच में ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ ए क्रॉस बी विल बी -2, 0, -2, 1, -2, 4, -2, 9. Similarly, -1, 0, -1, 1, -1, 4, and -1, 9. Same 0, 0, 0, 1, 0, 4, and 0, 9. Next 1, 0, 1, 1, 1, 4, and 1, 9. 2, 0, 2, 1, 2, 4 and 2, 9. तो ये आपका क्या आ गया? दोनों सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है. अब ये जो आपको सेट दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर का, जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये चेक करो क्या ये इस ए क्रॉस बी के पार्ट है. -2, 4 ये आपका -2, 4, -1, 4 here it is -1, 1, 0, 0 ये रहा 0, 0, 1, 1 इट इज 1, 1 एंड 2, 4. तो क्लियरली जो आपका आर है वो किसका सबसेट है? किसका? ए क्रॉस बी का. मतलब आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ए क्रॉस बी में भी है. ठीक है, सो क्लियरली आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सो वी कैन से आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. जो आर है आपका वो क्या होगा? रिलेशन होगा. इस वे में अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर का सेट दिया गया है और दो डिफरेंट सेट दिए गए हैं, तो आपको अगर रिलेशन शो करके दिखाना है तो आपको सिंपल क्या करना है? ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है. ए क्रॉस बी में या फिर जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया गया है, जिसमें सेट दिया गया है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर है, अगर वो सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है तो वो हमेशा क्या होगा? आपका जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट दिया गया है इट इज ऑलवेज अ रिलेशन. ओके, मेक अ नोट. अभी हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया कि रिलेशन को किस वे में डिफाइन करते हैं, या फिर कोई अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर का सेट दिया गया है तो उसको हम किस वे में रिलेशन शो करते हैं. अब हम रिलेशन को एरो डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया था, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट रिलेशन बाय मीन्स ऑफ एन एरो डायग्राम. सो लेट अस रिप्रेजेंट इट. से वी हैव टू सेट्स, सेट ए and set B, set A and set B. Set A having elements -2, -1, 0, 1, 2, 0, 1, 4, 9. अब आपके पास रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर दिए गए -2, 4. तो मतलब -2, 4 किससे कनेक्टेड है आपका, या फिर रिलेटेड है 4 से. तो -2 को 4 से रिलेट करना है. -1 इज रिलेटेड टू 1, 0 इज रिलेटेड टू 0, इट इज ए 1 इज रिलेटेड टू 1, ओके, एंड 2 इज रिलेटेड टू 4. ठीक है, सो इस वे में वी कैन रिप्रेजेंट अ रिलेशन बाय मींस ऑफ एन एरो डायग्राम. जो
आपकी रिलेशन में फर्स्ट एंट्री है वो आपका सेट ए से बिलोंग करेगी, जो सेकंड एंट्री है वो आपकी सेट बी से बिलोंग करेगी, और आपको सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के सेकंड एलिमेंट से क्या करना है, रिलेट करना है या फिर एरो की हेल्प से कनेक्ट कर देना है। इस वे में हम क्या करते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ एन एरो डायग्राम। ओके, इज इट क्लियर? अब हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया, रिलेशन को एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या फाइंड आउट करते हैं, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं कि जो इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं उसका सेट जो होता है वो आपका डोमेन होता है। और सिंपल वर्ड्स में व्हाट इज डोमेन? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। इस आर में आपके ऑर्डर्ड पेयर दिए गए, इन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एंट्री है -2, -1, 0, 1, 2। तो जो इनका सेट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन ऑफ रिलेशन आर is the set of all the first entries such that x, y belongs to R। ये हम डिफाइन करते हैं इस वे में डोमेन को। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा इस रिलेशन का, इट विल बी फर्स्ट एंट्रीज का सेट। तो फर्स्ट एंट्रीज आर -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, और यू कैन से दैट सेट ए इज योर डोमेन। जो सेट ए था वो आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया, इनपुट प्रोवाइड करने के बाद जो आउटपुट निकल के आया है वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। सिंपल वर्ड्स में रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। सो व्हाट इज रेंज? इज द सेट ऑफ ऑल सेकंड एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर। तो यहां पे मैं अगर ऑब्जर्व करता हूं, सेकंड एंट्रीज आर 4, 1, 0, 1, ओके, 4, 1, 0, 4। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके रेंज हो गया। ठीक है, इतना क्लियर सभी के? रेंज क्या होता है, जो सेकंड एंट्रीज होता है उसका सेट होता है। यहाँ 1 मैंने 2 बार लिख दिया, बट इसको 2 बार लिखने की नीड नहीं है। तो 4, 0 एंड 1, ये आपका क्या होगा, रेंज हो गया। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है, जो सेट बी होता है। ठीक है, आपने रिलेशन डिफाइन करा है सेट ए से सेट बी पे, तो जो सेट बी होता है आपका, इट इज ऑलवेज अ कोडोमेन। ओके, कोडोमेन इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, सेट बी आपका हमेशा क्या होता है, कोडोमेन होता है। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दिस रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, सो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, यू कैन चेक इट। रेंज में एलिमेंट्स है आपके 4, 0 एंड 1, और 4, 0, 1 किसके एलिमेंट है, सेट बी के। सेट बी को ही तो मैंने कोडोमेन बोला है, तो रेंज आपका सबसेट हो गया कोडोमेन का। सो इस वीडियो में हमने आज रिलेशन स्टडी किया, रिलेशन को एरो डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, और लास्ट में डोमेन, रेंज और कोडोमेन डिफाइन किया। आई होप कि आप सबको ये सब चीजें क्लियर होंगी। प्लीज मेक अ नोट। थैंक यू।